Hello students, today we start exercise 13.4. Last time we are discussing about a volume and surface area of frustum of cone and its slanted formula. Okay, now we start. Our first question is, a drinking glass is in shape of frustum of cone of height 14 centimeter, diameter of its two circular end are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of glass. कैपेसिटी फाइंड करनी गिलास की, तो गिलास की कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड करनी है. किस शेप में है? फ्रस्टम की शेप में है. हाइट कितनी है? 14. डायमीटर कितने दे रखे हैं सर्कुलर एंड्स के? एक 4 दे रखा और एक 2 दे रखा है. ओके, वॉल्यूम फाइंड करनी है. हियर वी हैव गिवन दैट ए फ्रस्टम of diameter 4 centimeter and 2 centimeter and height 14 centimeter. Okay, now we find volume of frustum. So what is the formula of frustum? So formula for volume is 1/3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 r2. Okay, ये है. अब आपने पाई की वैल्यू पुट कर दो. पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 क्वेश्चन में क्या रखी है. हाइट कितनी है? हाइट इज 14 सेंटीमीटर. R1 कितना है? R1 चाहे R2 आप इनमें से एक ले सकते हो कोई भी. ओके, तो मैंने R1 मान लिया. ये इसका रेडियस आ जाएगी, R1 आ जाएगी अपने पास 2 सेंटीमीटर और यहाँ से R2 आ जाएगी 1 सेंटीमीटर. ओके, पुट करते हैं. 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया. 4 इंटू 2 4 प्लस 2 प्लस 1 7 7 से 7 कैंसिल. तो कितना आ गया? 22 और 14 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आया? ये आपके पास आ गया लगभग 308/3 आ गया. ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दो. तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 102 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ये आपके पास कैपेसिटी आ गई फ्रस्टम की. नेक्स्ट वन इज द स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस किसकी? सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. क्या दे दिया? स्लांट हाइट दे रखी है किसकी? फ्रस्टम की. एल की वैल्यू दे रखी है एंड पैरामीटर दे रखे हैं सर्कुलर एंड्स के. एक का दे रखा है 18 और एक दे रखा है 6. तो फाइंड सरफेस एरिया फाइंड करना है. ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट स्लांट हाइट L is equal to 4 centimeter and circumference of circular end. तो circular end कौन से हैं? ये वाला है और एक ये वाला है, इनकी सर्कमफ्रेंस. तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है. तो इसमें रेडियस R2 है तो 2πr2, इसमें 2πr1. ओके, तो ये दे रखा है. तो फाइंड क्या करना हमने? CSA ऑफ फ्रस्टम. तो CSA का फार्मूला क्या होता है? लास्ट टाइम डिस्कस किया था πL R1 प्लस R2. πL R1 प्लस R2. तो आपके पास L की वैल्यू दे रखी है, R1 और R2 नहीं दे रखा, सरकमफ्रेंस दे रखी है. तो यहां से आप R1 R2 कैलकुलेट करो. तो कैसे करें? सरकमफ्रेंस दे रखिए कि 18, तो ये अपने पास 18 सरकमफ्रेंस होगी, अपने पास 6. तो मैंने पुट कर दिया 2πr1 इज इक्वल टू 18 और नेक्स्ट क्या कर दोगे आप? 2πr2 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ गई? R1 2π को आप डिवाइड में भेज दो, इसको 9/π आ जाएगा. नेक्स्ट वन कितना आ जाएगा? R2 आ जाएगा 3/π आ गया. अब आप R1 R2 वैल्यू यहाँ पुट कर दो. कितना है? CSA फ्रस्टम पाई. L की वैल्यू कितनी है? 4 है. R1 कितना है? 9/π है. R2 कितना है? 3/π है. पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी. क्यों? क्योंकि पाई नीचे से कॉमन आ गया, पाई से पाई कैंसिल. तो कितना आ गया? 9 + 3 12 गुना में 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फेज. फेज क्या होती है? द कैप यूज्ड बाय ट्रक्स. फेज एक कैप होती है जो
ट्रक्स यूज करते हैं। ट्रक्स मतलब जैसे आपने जो तुर्की के जो लोग होते हैं, आपने उनकी इमेज देखी होगी, वो ऊपर कैप ऐसी रखते हैं, अपने ऊपर ऐसी कैप बना के रखते हैं, या आपने फोटो देखी होगी कहीं उनकी, तो इस टाइप की कैप यूज करते हो। ओके, तो एक फैज नाम दे दी इसका। इस शेप लाइक फ्रस्टम ऑफ कोन, इस फ्रस्टम की शेप में है। इफ इट्स रेडियस ऑन ओपन साइड, एक साइड खुला होती है, एक साइड तो खुली होती है कैप, जब भी तो वो पहनी जाएगी, एक साइड बंद होती है। अगर एक साइड बंद नहीं होगी तो फिर वो पहनने का क्या फायदा है। तो इफ इट्स रेडियस ऑन ओपन साइड, ओपन साइड रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अपर बेस 4 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। अब इसमें ये बताना है एरिया ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का एरिया निकालना, ना कि वॉल्यूम। यूज्ड फॉर मेकिंग इट, इसको बनाने में अपने पास मटेरियल कहाँ कहाँ लगा। तो आप बता सकते हो इस कैप को बनाने में मटेरियल कहाँ कहाँ लग सकता है। एक तो कहाँ लगेगा, इस फ्रस्टम के चारों साइड, ठीक है, और कहाँ ऊपर से इस बंद भी करनी पड़ेगी ना, तो ऊपर ये सर्कल पे लगा है, नीचे से तो कोई मटेरियल नहीं लगा क्योंकि नीचे से ओपन है, ठीक है। तो आपने एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, इसका क्या करोगे CS से, फ्रस्टम का क्या करोगे CS से, और क्या करोगे ऊपर सर्कल का एरिया, नीचे से तो नहीं आया कोई सर्कल। ओके, तो ये एरिया निकालना है। स्टार्ट करते हैं इसको। ये अपने पास कोई कैप है जिसकी स्लांट हाइट है 15 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है ओपन है, नीचे वाला ओपन है 10 सेंटीमीटर, ये अपने पास 4 सेंटीमीटर, ये ऊपर से क्लोज है, ठीक है। तो एरिया ऑफ मटेरियल, इसको बनाने में, कैप को बनाने में जो मटेरियल लगा है उसका एरिया क्या आएगा। तो मटेरियल कहाँ का लगा है, इस कैप के चारों साइड लगा है, और कहाँ लगा है ऊपर सर्कल पे लगा है, बस नीचे से खुली है। तो क्या लगाओगे, इसके चारों और का क्या बोलते हैं, कौन सा एरिया बोलते हैं CS से ऑफ फ्रस्टम। और कहाँ लगा है, प्लस ऊपर लगा है, ऊपर क्या बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ओके, ये आ गया। तो CS से क्या होता है फ्रस्टम का, नहीं पता, देखो पाई L/R1 प्लस R2। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R², ये होता है। लेकिन आपने जैसे रेडियस इसका नाम R1 रख दिया और इसका नाम R2 रख दिया, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा पाई L/R1 प्लस R2, और ऊपर वाला सर्कल आ रहा है तो पाई R2²। ओके, तो पुट करो पाई की वैल्यू, पाई आप कॉमन ले लो या बाद में देख लेंगे पाई, ऐसे कैसे, L पाई कॉमन ले लेता हूं मैं, L की वैल्यू कितनी है 15, R1 प्लस R2, R1 कितनी है 10 और ये 4, तो 15 इंटू 10, 10 प्लस 14 प्लस पाई तो कॉमन ले लिया, R2 कितना है, R2 4, 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू पुट कर देना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट। कोई कंटेनर है वो ऊपर से खुला है, किससे बना है, मेड अप ऑफ मेटल शीट से बना है, किस फॉर्म में है, फ्रस्टम ऑफ कोन की फॉर्म में। हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लोअर एंड अपर एंड, लोअर एंड की रेडियस है 8 और अपर एंड की है 20। आपको एक बात ये पता लग गई क्या, एक कंटेनर ऊपर से खुला है, तो ऊपर से खुला है तो जो एक अपने पास अपर पार्ट होता है, एक होता है लोअर पार्ट, तो साइज में कौन सा बड़ा पाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग क्या है, ऊपर से खुला है तो रेडियस ऑफ लोअर क्या है 8 और अपर की रेडियस कितनी है 20। या ऊपर बड़ी रेडियस है तो ऊपर वाला सर्कल बड़ा होगा, नीचे वाला सर्कल छोटा होगा। ओके, सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड करनी है जो कंटेनर को कंप्लीटली फिल करे, और जो क्या देखिए रेट 20 पर लीटर है। अगर अपने पास जो फ्रस्टम कोन है उसमें अगर 1 लीटर दूध आता है तो उसकी कीमत है 20 रुपए। अब हम देखेंगे उसके अंदर कितने लीटर दूध आता है और उसको क्या कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो पहले ये देखेंगे कितने लीटर उसमें दूध है, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वॉल्यूम फाइंड करनी है, और फिर उसको लीटर में चेंज करना, ध्यान रखना, क्योंकि जो कॉस्ट है 20 पर लीटर है।
ऑल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ मेटल शीट। अब इसके बाद फाइंड करना है कोस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ कोस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोस्ट ऑफ मेटल शीट फाइंड करनी है। मेटल शीट कहाँ लगी है? कंटेनर में, और कंटेनर जो कोस्ट दे रखे किसका अकॉर्डिंग है? ₹8 है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो आपके पास ₹8 लगते हैं। यानी ये किसका अकॉर्डिंग हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, ये दे रखा है। जो क्वेश्चन नंबर 4th और 5th बचा है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4th और 5th। इनको ध्यान से समझना आपने। तो इसमें क्या करके, कंटेनर है, ऊपर से खुला है, ठीक है, ऊपर से खुला है, नीचे से बंद है। नीचे वाले की रेडियस है 8, ऊपर वाले की रेडियस है 20, हाइट दे रखी है 16। तो कोस्ट ऑफ मिल्क फाइंड करना है। कोस्ट ऑफ मिल्क, और क्या दे दिया? ₹20 पर लीटर है, यानी 1 लीटर दूध है इसके अंदर। अगर अपने पास 1 लीटर दूध आता है तो ₹20 लगते हैं। अब हमने देखना है इसके अंदर कितने लीटर दूध है। ओके, फिर उसकी कॉस्ट निकाल देंगे 20 से मल्टीप्लाई करके। तो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, जब भी तो अपने पास पता लगे कितना मिल्क आ सकता है इसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बताओ क्या आएगी वॉल्यूम? फ्रस्टम है तो फ्रस्टम की वॉल्यूम होती है 1/3 πh R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो R1 R2 आप कोई भी नाम रख सकते हो, इसमें से मैंने इसका नाम रख लिया R1 और बड़ी छोटे वाले का नाम रख दिया R2। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कह रखी है 3.14 लेनी है, और h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू है 16 लेनी है। R1 कितना है? R1 20, तो 20 का स्क्वायर आ गया 400। R2 8, 8 का स्क्वायर 64। R1 R2 का मल्टीप्लाई 20 × 8 160, ये आ गया। तो इसको आप सोल्व करो, कितना आया कंटेनर का। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी आपने। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, ये आएगी 10, देख लेना आप, लगभग शायद यही आने वाली है 92 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये एक बार आप चेक कर लेना, यही आते नहीं आते, कैलकुलेटर्स कर लेना आप। तो अब ये तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमने जो कोस्ट दे रखी है किसका अकॉर्डिंग है? लीटर के अकॉर्डिंग। अब इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करें? लीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसको किससे डिवाइड कर दें? इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, बताओ? नहीं पता? इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये क्वांटिटी आ जाएगी लीटर में। ठीक है, लीटर में आ गया। तो अपने पास इतना लीटर इसमें मिल्क आ सकता है। अब कोस्ट ऑफ मिल्क कैसे निकालें? कोस्ट ऑफ मिल्क, हाउ वी फाइंड? 20 इंटू में जितने लीटर आया है 10 4 4 9 प्लस 99 अपॉन 100,000। तो ये आप मल्टीप्लाई करना, ये आएगा लगभग 208.99 अप्रोक्स की वैल्यू आएगी लगभग ये। तो आप इसको लिख देना ₹209 अप्रोक्स। ओके, इतने आ गया अपने पास। तो एक बार चेक कर लेना आप कैलकुलेशन, इतना आना चाहिए 209। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें? फाइंड करनी कोस्ट ऑफ मेटल शीट। कोस्ट फाइंड करें मेटल शीट की। आखिर मेटल शीट लगी कहाँ है? और जो कोस्ट है ₹8 है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अपने पास एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अपने पास कितने कोस्ट है? कोस्ट ऑफ मेटल शीट है ₹8। अगर अपने पास एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितनी कॉस्ट आएगी? ₹8/100। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आता है तो अपने पास 8/100 है। अब हम ये चेक करेंगे अपने पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। जितने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा उसको क्या कर देंगे? 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट आ जाएगी। तो पहले मैं ये देखता हूँ एरिया ऑफ मेटल शीट कितना है। भाई कितना एरिया है? एरिया ऑफ मेटल शीट। हम एरिया क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो कॉस्ट दे रखी है किसके अकॉर्डिंग है? सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, यानी एरिया के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया देखते हैं मेटल शीट। आखिर मेटल लगा कहाँ का है? ऊपर से खुला है, ऊपर मेटल लगा नहीं है। कहाँ लगा है? साइड में लगा है। सो साइड वाले एरिया क्या बोलते हैं? CS से, और इसको क्या बोलते हैं? सर्कल।
तो CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ मेटल शीट क्या आ गया? CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो CSA क्या होता है फ्रस्टम का? पाई L R1 प्लस R2। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई, वो नीचे वाले रेडियस में R2 ले रखे तो पाई R2 स्क्वायर। यहाँ से आपने पाई तो कॉमन ले लिया, लेकिन इसमें ये दिक्कत आएगी, L नहीं दे रखा अपने पास क्वेश्चन में। R1 और R2 दे रखे हैं, R1 और R2 गिवन है अपने पास। R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, L नहीं दे रखा। तो L कैसे निकालें? देखो L निकालने का फार्मूला क्या बताया था लास्ट टाइम? L निकालने का फार्मूला बताया था H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये बताया था। तो आप पुट करो, H की वैल्यू कितनी है? H के 16 का स्क्वायर आ गया 256 प्लस R1 कितना है? R1 है 20, R2 है 8, 20 माइनस 8 12 का स्क्वायर आ गया 144। ये आ गया अपने पास 400, और 400 का रूट कितना आ गया? 20। L की वैल्यू आ गई अपने पास 20 आ गई, ठीक है। L कितना आ गया अपने पास? 20। अब पुट कर देते हैं। तो पाई आपने ले लिया कॉमन, L की वैल्यू कितनी निकाली है? 20। R1 कितना दे रखा है? एक R1 था 20 और एक R2 था 8, प्लस पाई तो आपने लिया कॉमन, R2 8 है, 8 का स्क्वायर 64। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो 20 इंटू 28 प्लस 64। तो पहले आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है। कितनी आएगी मल्टीप्लाई? ये आ गई 560। 560 जमा 64 कितनी आ गई? 624। ओके, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आती है ये बताओ आप। मैं लिख लेता हूँ इसको। ये आएगी 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन हमने तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ मेटल शीट तो किसका कोडिंग है? अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो कितने रुपए थे? 8/100 थे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8 रुपए लगते। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8/100 मल्टीप्लाई में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आया है? ये इतना आया अपने पास। ओके, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके पास निकल के 156.75 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास एरिया। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ओके, our next important question is a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree। एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है, कोन हो गया अपने पास। हाइट कितनी उसकी? 20 सेंटीमीटर। वर्टिकल एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब वर्टिकल एंगल में बताऊंगा डायग्राम क्या होता है, तो हाइट पता लग गया आपको। ठीक है, अब इस कट इनटू 2 पार्ट्स। जो कोन है अपने पास, इसको कट कर दिया 2 पार्ट्स में। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी कोन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या ऑब्टेंड होगा? एक तो क्या होगा? एक कोन आएगा और दूसरा पार्ट क्या आएगा? फ्रस्टम। तो क्या करेंगे? इज कट इनटू 2 पार्ट एट द मिडल ऑफ हाइट। बिल्कुल बीच में से कट करना है बाय ए प्लेन पैरेलल टू बेस। प्लेन पैरेलल टू बेस करोगे जब भी अपने पास कोन और फ्रस्टम ऑब्टेंड होता है, नहीं तो ये ऑब्टेंड नहीं होता। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेंड, जो फ्रस्टम ऑब्टेंड होगा, बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। जो फ्रस्टम आया उसको किस में बना दिया? एक वायर में चेंज कर दिया जिसका डायमीटर 1/16। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर बतानी है। ओके, क्या गिवन हमारे पास? एक कोन है ये बड़ा, इसकी हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और वर्टिकल एंगल का मीनिंग होता है ये वाला एंगल कंप्लीट। ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हाफ एंगल आ जाएगा, इसका हाफ सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको, 30 डिग्री। ये दे रखा है। अब इस कोन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, बिल्कुल हाइट के बिल्कुल बीच में। हाइट कितनी? 20। तो 10 सेंटीमीटर ऊपर से प्लेन के थ्रू कट कर दिया। तो काटने से क्या बन गया? काटने से अपने पास 2 पार्ट बन जाएंगे। फर्स्ट पार्ट तो क्या आएगा? कोन की शेप आएगी ये वाला, और सेकंड क्या आ गई? फ्रस्टम की। ऐसी कुछ शेप आएगी ना,
ये वाली आ गई। काटने से कौन ऐसे तो बनेगा। अब बताओ ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी बच गई अपने पास, 10 बच गई क्योंकि मिडल में से काटा है, तो इसकी हाइट भी कितनी आ गई, 10 आ गई। ओके, अब ये बताओ ये रेडियस मान ली मैंने R1, तो ये कितनी होगी R2। अब आप ये बताओ ये वाली रेडियस कितनी होगी, ये वाली रेडियस भी R2 ही होगी। क्यों, क्योंकि ये कोण काटता है, यहाँ से कोण काटता है, तो एक पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट नीचे हो गया, तो R2 तो सेम रहनी है, तो ये R2 और R2। ठीक है, ये पता लग गया आपको, ये R1 है और ये यहाँ पे आपने R2 है। ओके, अब आपने क्या करना है, जो फ्रस्टम आया प्लेन को काटने, कोन को काटने से जो फ्रस्टम पार्ट आया, इस फ्रस्टम पार्ट को क्या कर दिया, फ्रस्टम पार्ट ड्रा कर दिया, चेंज कर दिया वायर में, वायर बदल दिया। तो वायर की जो शेप होगी, वायर का डायमीटर दे रखा है, तो वायर की शेप क्या हुई, सिलेंड्रिकल शेप की हुई, जिसमें डायमीटर आ गया। डायमीटर कितना आया, 1/16 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। तो फाइंड क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है हमने, ये वाली सिलेंडर शेप हो गया ना। ठीक है, और आपको ये पता है अगर कोई भी अपने पास 3 डायमेंशन शेप उसको कन्वर्ट करता है दूसरी शेप में, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होती है, यानी फ्रस्टम की वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम इक्वल होगी। तो वहां से ये अपने पास सिलेंडर है, ये फ्रस्टम है, कर लोगे। लेकिन एक दिक्कत आपको ये आ गई, इसमें R1 और R2 नहीं गिवन। फ्रस्टम की वॉल्यूम का फार्मूला यूज करोगे 1/3 पाई h R1² R2², तो वहां पे फिर आपने R1 R2 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो R1 R2 कैसे निकालें, देखो इस ट्राइंगल की हेल्प से निकालूंगा मैं। अपने पास ये एक ट्राइंगल दिख रही है, ये वाली, देखो मैं अलग से ड्रा कर दी ट्राइंगल, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है, R1 है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, 20 है। ठीक है, तो R1 कैसे निकालें, ये एंगल है 30, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे है, ये अगर एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, R1/20 कितना आ गया, R1/20 tan 30 आ गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, थीटा कितना tan 30, और tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 R1 = 20, तो R1 की वैल्यू आ गई 20/√3, आ गया R1 की वैल्यू। ठीक है, अब आप निकालोगे R2 की वैल्यू, तो R2 का है, R2 ये रहा। अब मैं इस ट्राइंगल को अलग से ड्रा करता हूं, तो इस ट्राइंगल अलग से ड्रा करें तो ये यहां तक बनेगी, यहां तक, तो ये बनेगी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, R2 है, ये एंगल कितना है 30, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट 10 हो गई ना, बिल्कुल बीच में से काटा था, 10 ऊपर 10 नीचे, तो ये हाइट आ गई 10। ओके, तो आपने R2 फाइंड करने, R2 कैसे निकालोगे, वही सेम, ये एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी R2/10 कितना होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 R2 = 10, तो R2 की वैल्यू आ गई 10/√3। R1 आ गया, R2 आ गया, बस। अब ये फ्रस्टम आ गया, फ्रस्टम के R1 R2 आ गए। अब ये फ्रस्टम इसमें कन्वर्ट किया है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल। तो हैंस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, हैंस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो फ्रस्टम की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई h R1² R2² R1 R2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई R² h होती है, तो आप यहाँ पे R1 R2 रेडियस R यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नोटेशन R1 R2, यहाँ पे R होगी, पाई R²। हाइट आप अलग यूज करो यहाँ पे, ठीक है, हाइट मैंने L यूज कर ली, कुछ भी हाइट यूज कर सकते हो, या H1 H2 कुछ भी मान लेना। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड से, पुट करो 1/3। हाइट कितनी है फ्रस्टम की, हाइट है 10, हाइट इज 10। R1 कितना निकाला है,
R1 निकाला फ्रस्टम का 20/√3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर करो 400/3। R2 कितना है 100/3। R1 R2 मल्टीप्लाई करोगे, है R1 R2 मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 3। सेम सिलेंडर में रेडियस कितनी है, सिलेंडर की रेडियस है कितनी, डायमीटर कितना है 1/16 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई इसकी, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/32 का स्क्वायर इंटू हाइट L। तो बस आपने कैलकुलेट करना है कितना आ गया 400, 500 और 2 700, ये आ गया 10 गुणा में 700, एलसीएम आ जाएगा 3 और गुणा में 3 9, ये आ जाएगा। और 1/32 का स्क्वायर इस साइड जाके 32 गुणा में 32, एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस आपने इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करके आंसर कितना आएगा लगभग आपका, ये आप कैलकुलेट करना, ये आ गया 7964.44 एप्रोक्स, ये आ गया। तो इसको आप 7964 एप्रोक्स लिख सकते हो। ठीक है, इतना अपने पास लेंथ ऑफ वायर आ गई, कर लोगे, ये था अपने पास।